हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC की बात करें तो दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप 5 दिनों का ग्राफ अगर देखेंगे तो 5 दिनों में ये आपको स्टार्टिंग के एक दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाया हुआ है। उसके बाद ये थोड़ा सा मेंटेन करके रखने की कोशिश कर रहा है 23.50 के लेवल को, यानी उसके ऊपर अपने आप को सपोर्ट जैसा इसको दिख रहा है 23.50 के आसपास। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इसमें टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया 91,60,653। अगर हम टोटल मार्केट कैप की बात करें इस कंपनी की तो 31,037 करोड़ रुपए है और इसका 52 वीक लो है, आप देख सकते हैं 20.80 का और हाई है 26.70 का। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 23.75 के ऊपर बंद हुआ 0.21% की गिरावट के साथ। कल के मोमेंटम की बात करें तो 23.65 का लो बनाया और 24.25 का हाई भी बनाया। राइट दोस्तों, 23.75 के ऊपर गिर के बंद हुआ। अगर हम इस कंपनी को लेकर के एक अपडेट की बात करें तो बहुत ही बढ़िया खबर है। एक खबर सुन करके आपको शायद लगे कि अरे यार, इतनी खबर अच्छी है, इसके बाद भी इसमें मोमेंटम क्यों नहीं दिख रहा है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से Q1 के रिजल्ट को पोस्ट कर दिया जा चुका है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 68% की सीधे सीधे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बॉटम लाइन की बात करें तो जून 2021 के क्वार्टर के अंदर कंपनी को 1501.95 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस फिस्कल ईयर के सेम क्वार्टर में देखें तो 891.1 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। देख सकते हैं इसमें 68.4% की ग्रोथ। टॉप लाइन टोटल इनकम की बात करें कंपनी के अंदर तो उसमें भी 24.9% की ग्रोथ मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो डेटा है इस बार का 4,581.61 करोड़ रुपए। नेट वर्थ की बात करें एट द एंड ऑफ Q1 तो ये निकल के आता है 37,416.50 करोड़ रुपए। इसमें भी अगर हम देखें तो 19.95% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। 31,192.96 करोड़ रुपए निकल के आया था फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर के सेम क्वार्टर में। अगर हम टोटल बोरोइंग्स की बात करें इस कंपनी यानी IRFC के लिए तो Q1 2022 फिजिकल ईयर 2022 के Q1 के लिए यानी जून 2021 के क्वार्टर के अंदर 3,28,347.35 करोड़ रुपए की करी है, जबकि प्रीवियस फिजिकल ईयर के सेम क्वार्टर में 2,34,165.15 करोड़ की टोटल बोरोइंग करी थी। अगर हम बोरोइंग्स में देखें तो 40.22% की ग्रोथ हुई है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM की बात करें तो ये कंपनी 3,66,155.16 करोड़ रुपए के एसेट को मैनेज किया है Q1 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q1 के अंदर। इसके अलावा दोस्तों आपसे बात करना चाहूँगा, कंपनी जो है फंड्स को रेस करने का प्रोसेस कंटिन्यू रखना चाहती है, जारी रखना चाहती है मार्केट में मोस्ट कॉम्पिटिटिव रेट्स के आधार पर, चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे ओवरसीज़ फाइनेंशियल मार्केट हो, कहीं से भी ये फंड को रेस करने के लिए ओवर प्राइस के ऊपर नहीं बल्कि मोस्ट कॉम्पिटिटिव रेट के आधार पर ये मार्केट से फंड रेस करने की कोशिश करेंगे। राइट जो इसके बोरोइंग के कॉस्ट को कम करेगा। बोरोइंग की कॉस्ट का मतलब जैसे कि आप किसी से उधार लेते हैं तो उसके ऊपर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है उसको हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बोलते हैं। जितना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी किसी कंपनी के लिए, किसी फाइनेंशियल कंपनी के लिए, तो उतना ही ज़्यादा उसके लिए बढ़िया होगा कि वो उन्हीं बोरोइंग्स को यूज़ कर सकती है अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने बिजनेस को लेवरेज आउट करने के लिए मोस्ट इफ़ेक्टिवली। तो आपको जैसा कि पता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ये एक ऐसी आर्म है इंडियन रेलवे की जो इंडियन रेलवे के फाइनेंस की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। यानी IRFC इज़ एन फाइनेंशियल आर्म ऑफ इंडियन रेलवे। राइट अभिजीत बनर्जी करके हैं इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। इनकी तरफ से बताया गया कि जो इन्वेस्टमेंट आउटले है इंडियन रेलवे का के द्वारा बेसिकली वो मेन ड्राइवर है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए। राइट और एज ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फंडिंग रिक्वायरमेंट्स इज टू बी मेट थ्रू IRFC
The consistently strong financial results of IRFC tell the tale of immense growth in railway infrastructure in the country. दोस्तों मैसिव रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे नेशनल रेल प्लान का मिशन यहाँ पे टारगेट है 2030 तक, और मैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए IRFC जो है पूरी तरीके से तैयार बना बैठा है। देखिए ये एक अपडेट थी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर के, जिसमें आपको पता होना चाहिए 86.36% की हिस्सेदारी भारत सरकार डायरेक्ट ओन करती है। तो दोस्तों ये थी एक खबर IRFC को लेके। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, इस कंपनी से जुड़े हुए ये अपडेट आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स।